हाँ भाई प्यारे बच्चों, तो आज कंप्यूटर के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण और टॉपिक लेके मैं आया हूं आपके लिए। हाँ, परेशान मत घबराइए मत, महत्वपूर्ण है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए आप। आज का जो सेशन है, सेशन से पहले मैं ये बता दूं कि जो हाई स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण जो एक्सरसाइज है या जो चैप्टर है या कहिए बुक जो है, ये ज्यादातर डिपेंडेंट आपका कम्युनिकेशन पे ही है। उसमें से एक चैप्टर हम लोग लेके आए हैं, संचार के प्रकार और माध्यम। संचार के प्रकार कौन कौन से होंगे? संचार के प्रकार का मतलब ये हुआ जो सूचनाएं हम आपको दे रहे हैं या जो सूचनाएं आप ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस किस फॉर्मेट में वो सूचनाएं जाती है, उसके माध्यम कौन कौन से हैं, इनसे संबंधित जानकारी आज प्राप्त करें। ठीक है, चलिए मैं विश्वनाथ मिश्रा, आज के सेशन में आप पढ़ेंगे काइंड्स एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात संचार के प्रकार एवं माध्यम। चलिए देखते क्या है। संचार के प्रकार का तात्पर्य यह हो जाएगा कि वैसी प्रणालियां जिनके द्वारा आंकड़ों और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, यानी जो भी सूचना आपको किसी के पास भेजना है या प्राप्त करना है। तो संचार के प्रकार के दो मुख्य हैं, देखिए कौन से हैं। पहला है मौखिक संचार यानी ओरल कम्युनिकेशन, और दूसरा आपका है लिखित संचार यानी रिटन कम्युनिकेशन। यानी जो सूचनाओं का संचार हम आप करते हैं, एक दूसरे के पास जो भी सूचनाएं भेजते हैं, या तो वो मौखिक रूप से होता है या लिखित रूप से होता है। एक सामान्य रूप से समझने की दृष्टिकोण से ओरल और रिटन। तो पहले देखते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन क्या है। ओरल कम्युनिकेशन में सूचनाएं या जो डेटा आप रिसीव करते हैं वो मौखिक रूप में होता है, यानी बोल करके होता है। यानी किसी प्रकार के सूचनाओं आंकड़ों को भी जो भी प्रेषित करेंगे आप बोल करके कहते हैं, मौखिक रूप में होता है। तो इस प्रकार के जो सूचनाएं होंगी या जो आंकड़े होंगे, इस संचार को मौखिक संचार कहा जाता है। यानी जो वार्तालाप हम कर रहे हैं, जो बातचीत हम कर रहे हैं, बोल करके जो भी सूचनाएं आप तक हम प्रेषित कर रहे हैं, ये सूचनाएं का एक प्रकार हो गया मौखिक संचार यानी ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके उदाहरण में आप ले सकते हैं टेलीफोन पे जो बातचीत आप करते हैं। हाँ, टेलीफोन पे जो बातचीत आपस में दो लोग करते हैं वो भी एक इसका उदाहरण है। या मोबाइल जो आजकल एक अपरिहार्य बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है सबके जीवन में। तो मोबाइल और टेलीफोन ये दो ऐसी प्रणाली है जो संसाधन है वो मौखिक संचार का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। आइए दूसरे को देखते हैं, लिखित संचार। इस संचार प्रणाली के अंतर्गत जो भी सूचनाएं या आंकड़ा जो भी आदान प्रदान आप करते हैं वो लिखित रूप से होता है, यानी लिख करके होता है। आप लिखते हैं और उसको प्रेषित करते हैं। यानी जब कभी भी सूचनाएं आंकड़ों को आप आदान प्रदान लिखित रूप से करेंगे तो इस प्रकार के सूचनाएं लिखित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार के संचार को लिखित संचार कहा जाता है। ठीक है, हाँ, उदाहरण में क्या है, पत्र। पहले आप जानते थे पत्र भी क्या होता था, लिख करके आप भेज देते, पेपर लिया आपने लिखा और उसको पोस्ट ऑफिस में दे दिया और पोस्ट मास्टर के माध्यम से वो उनको प्राप्त हो जाता था, पोस्टमैन के माध्यम से। फैक्स हो गई, ईमेल हो गया और एसएमएस, ये कॉमन है। जो भी सूचना आपको मिलती है तुरंत एसएमएस आया, भैया चेक कर लो। व्हाट्सएप आप देख रहे हैं, तो जो भी लिखित रूप से जो सूचनाएं आपको प्राप्त होती है वो एक लिखित संचार का एक माध्यम है। तो ये एक उदाहरण हो सकते हैं। अब आइए दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। हाँ जी, चलते हैं। इसमें देखिए जो कोई प्रेषक है, जैसे मैं हो गया और प्राप्तकर्ता के रूप में आप बैठे हैं, इसमें एक भौतिक पथ होता है, फिजिकल जो पथ होते हैं, ये संचार प्रक्रिया यहीं पे संपादित होती है। हाँ, कम्युनिकेट हुआ, जो भी जोड़ रहे हैं आप, तो आपके रूप में एक तार का माध्यम फिजिकल उसको बोलते हैं जुड़ा हुआ है। तो इसमें दो प्रकार है, एक तो आपका है निर्देशित संचार माध्यम जिसको हम लोग गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम कहेंगे, दूसरा है अनिर्देशित संचार माध्यम जिसको अनगाइडेड कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं निर्देशित संचार माध्यम क्या है। निर्देशित संचार माध्यम, इस माध्यम में आप क्या करेंगे, डेटा का संचरण तारों के माध्यम से, ये वायर की सहायता से तार जुड़े होते हैं, फिजिकली कनेक्टेड होते हैं, दो पीपल और डाटा का संचार होता है। इसको हम लोग गाइडेड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें तीन प्रमुख अलग अलग प्रकार हैं जिन तारों का इस्तेमाल आप करेंगे। इसमें सबसे पहला है व्यवस्थित या लिपटे हुए तार जिसको आप टू स्टेट पेयर के नाम से जानते हैं। सामान्यतः आपके घर में जो बिजली के कनेक्शन लगे होंगे, बिजली जो पंखे लगे हैं, पंखे में आप देखिएगा उसमें भी जो वायर लगा है, टेलीफोन वाले में लगे होते हैं वायर, दो तार आपस में, उसके विषय में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा है समाज यानी कोएक्सिबल केबल, और तीसरा जो प्रकाशिक तंतु या फाइबर ऑप्टिक के नाम से जानते हैं। आइए बारी बारी से इनके विषय में अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि क्या है, उसका उपयोग कहां पे होता है। सबसे पहला है टू स्टेप पेयर केबल।
संचार की इस अवस्था में दो सुचालक तार, अगर जो वायर आप देखते हैं दो तार होते हैं, इन तारों को आपस में लपेट कर ट्विस्ट कर दिया जाता है। लपेटना मीन्स ट्विस्ट कर देते हैं और एक तार का स्वरूप दे दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया कि घर में जो टेलीफोन का तार है या ट्यूबलाइट आप देखते हैं वहां, या पंखों में जो वायर कनेक्ट किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, ये एग्जाम्पल है ट्विस्टेड पेयर का। दो तार आप देखते होंगे रेड और ब्लैक कलर के होते हैं, एक साथ अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। इनकी जो समानता, जो तार की जो मोटाई होती है, जो व्यास इसका दिया हुआ है 0.016 से लेकर के इंच से 0.036 इंच तक की होती है। और इनकी जो संचार की गति है वो 9600 बीपीएच बीट्स पर सेकंड के हिसाब से ट्रांसमिशन की गति है। ठीक है, समानता इसका उपयोग आप समझ चुके हैं, कहां इस्तेमाल किया जाता है ना। देखिए एक चित्र भी देखिए इनका, ये है एग्जाम्पल। इसमें दो कलर से दिखाया गया है, जो रेड और ब्लू कलर का है पीवीसी है, पेस्ट है। अंदर जो तार आपको दिख रहा है, अंदर एक कॉपर वायर होता है, उसी पे पीवीसी का पेस्ट चढ़ा होता है। और वो भी जानते हैं आप, ताकि विद्युत आघात यानी आपको शॉक न लगे, है ना, करंट न लगे, उसके वजह से बचाव के लिए लगाया जाता है। देखिए दूसरा कोएक्सियल केबल, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इनकी गति बहुत तीव्र है। डेटा को ट्रांसमिट करने की गति इनकी ज्यादा होती है और डेटा को ट्रांसमिट करने में सक्षम होते हैं। इसमें ट्विस्टेड पेयर की तरह दो तार इसमें भी होते हैं, लेकिन इस तार के केंद्र में एक सुचालक तार होता है। मैं बताता हूं उसका जो बनावट है। एक वायर पहले हुआ कॉपर वायर, उस पर देखिएगा एक पीवीसी का पेस्ट चढ़ा होगा। आइए इसका वो देख लेते हैं, डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे आप। और एक परत हो गई, लेयर हो गया, पहले कॉपर वायर, उस पर एक लेयर हो गई, फिर ऊपर से एक तार का जाल होता है, तारों का एक जाल लगा होता है। उसके बाद फिर से पीवीसी का एक पेस्ट चढ़ा होता है। ये इसकी बनावट होती है। डायग्राम भी आप देखिएगा, थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पे प्रदर्शित होगा। और तारों का जो व्यास होता है वो दिया 0.4 से लेकर 1.0 इंच तक की होती है ना। और इसकी प्रेषण गति जो है वो 10 MBPS मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से होती है। ये देखिए डायग्राम आपके सामने है, मैंने पहले बताया। बनावट में देख लीजिए, सेंटर में कंडक्टर दिख रहा है, उसके बाद ऊपर में एक प्रेस देखिए चढ़ा है, फिर वायर लगा हुआ है, शिल्डेड है, और वायर के बाद देखिए जाल है, जाल के बाद फिर से ब्लैक कलर का एक आवरण चढ़ा हुआ है। दो अलग अलग डायग्राम के माध्यम से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। आगे तीसरा प्रकाशित यानी फाइबर ऑप्टिकल केबल। इसे ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं। फाइबर ऑप्टिकल कांच के बाद एकदम लगभग उसके व्यास 0.01 मिलीमीटर के जैसे होती है, महीन रेसे होते हैं। और आप समझ लीजिए कि उसमें हजारों बाल ऐसे तार होते हैं लगे हुए, और इन्हीं से होकर के प्रकाश की जो तरंगे हैं न्यूनतम ह्रास के साथ प्रकाश के पूर्व आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर प्रभावित होती है। और इसकी जो डेटा संचरण गति है वो गीगाबाइट में होती है। आप समझ सकते हैं अनुमान कितनी तीव्र होती है। हाँ, ये लेकिन बच्चों ये होता है कि ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, है ना। अन्य जो तार आपने देखा ट्विस्टेड पेयर और फाइबर कोएक्सियल केबल की अपेक्षा जो है ये थोड़े से महंगे होते हैं। जहां आपने ट्विस्टेड पेयर का इस्तेमाल अपने टेलीफोन में किया, कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल आप जो केबल कनेक्शन आपके घर में टेलीविजन लगे होते हैं, देखिएगा उसमें अगर आप जाएंगे तो केबल जो कनेक्शन लगा है, सेटअप बॉक्स लगी होगी, उसमें देखिएगा, निकालेंगे तो बिल्कुल उसकी बनावट जैसे मैंने बताई बिल्कुल आपको दिखेगा। फाइबर ऑप्टिकल का इस्तेमाल आप देख सकते हैं उसमें होता है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होगा। हाँ बिल्कुल होता है उसमें। आप देखिएगा जो कैबिनेट लगे होते हैं, जो सीपीयू लगा होता है प्रोसेसर, वहां भी देख सकते हैं। अन्य स्थानों पर भी किया जाता है, लेकिन ज्यादा महंगा होने के कारण ये कॉमन नहीं होता है। ये देखिए इसकी बनावट है, सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये तारों को महीन जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये महीन कांच के बाल बने होते हैं, है ना। आइए इसमें अब आते हैं अनगाइडेड में। ये तो गाइडेड की बात हो गई। अनगाइडेड में देखिए, अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम में क्या होता है, संचार की व्यवस्था में डेटा का जो संचरण होता है किसी भौतिक माध्यम से नहीं होता है। उसमें तो भौतिक माध्यम था, कनेक्टेड होते थे, जुड़े होते थे। इसमें भौतिक माध्यम नहीं होता है, ये बेतार तरंगों के माध्यम से होता है, यानी सूचनाओं और संचरण तरंगों के माध्यम से होता है। इसमें तीन देखिए प्रमुख प्रकारों में, एक है रेडियो वेव, रेडियो तरंग, दूसरा है माइक्रोवेव अर्थात सूक्ष्म तरंग, और तीसरा है इंफ्रारेड लाइट, है ना। ये अवरक्त प्रकाश की किरणें हो गई, इसके माध्यम से सूचनाओं का संचलन होता है। देखिए रेडियो तरंग क्या है, रेडियो वेव को देखिए। रेडियो तरंग द्वारा डेटा का संचरण वायु अर्थात एयर या आकाशीय माध्यम में होता है। आप एंटीना लगे होते हैं, आप देखते हो घर में बड़े बड़े एंटीने लगे होते हैं, एंटीनों के माध्यम से इनका संचरण होता है। इसकी जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 GHz तक के मध्य होती है। इसका
जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी हिसाब से डेटा ट्रांसमिट होती है। इसके जो प्रसारण बैंड जो है तरंग के, देखिए कौन कौन सा है। एक शॉर्ट वेव रेडियो है, रेडियो पे जो प्रसारण होता है, दूसरा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। दो प्रकार के अलग अलग बैंड की आवृत्ति है। ये इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसका विस्तृत और भी आप पढ़ेंगे, बुक्स में भी देखिएगा इसका, और अगले नेक्स्ट सेशन में प्रयास करूंगा कि और डिटेल में बता दूं उसको। आगे देखिए एक एग्जाम्पल है रेडियो वेव का, ये सामने आपका दिया हुआ ट्रांसमीटर है, देखिए एमिनो बना है, और रिसीवर ये सेंटर के रूप में, ट्रांसमीटर रिसीवर सेंटर के रूप में, रिसीवर में जो रेड कलर दिखाया गया है और रिसीवर के रूप में जो ब्लू कलर है वो सेंटर के रूप में, और ये वेव दिखाई गई रेडियो वेव किस प्रकार से वो ट्रांसमिट हो रहा है। अब आइए माइक्रो वेव में। इस प्रणाली में क्या होगा, एक विशेष प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल होता है जो कि रेडियो संकेतों को, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, जिसकी आवृत्ति जो है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, पहला है पार्थिव सूक्ष्म तरंग और दूसरा है कृत्रिम उपग्रह सूक्ष्म तरंग। ये दो प्रकार है, ठीक है। देखिए डायग्राम देखिए, ये सैटेलाइट ट्रांसमिशन का एक प्रोसेस दिखाया गया है। जब कभी भी क्रिकेट मैच आप देखते हैं दूसरे देशों में, दूसरे कंट्री में होता है, और बैठ करके हम लोग घर पे यहाँ देख रहे होते हैं, तो मैचों का जो प्रसारण है, जो न्यूज चैनल पे कभी कोई घटना हो गई और दूसरे कंट्री में कोई घटनाएं हो रही है, कुछ चीज आप देखना चाहते हैं, तो उसका जो प्रसारण होता है वो हमें सैटेलाइट के माध्यम से मिलता है। तो यहाँ पे इसका उपयोग सैटेलाइट ट्रांसमिशन के रूप में किया जाता है। अब आइए इंफ्रा एंड रेड लाइट जो संचार का माध्यम है, इस प्रणाली में क्या होगा, इन केंद्रों के मध्य डेटा और आंकड़ों का जो आदान प्रदान किया जाता है, यानी प्रेषित करते हैं, एक विशेष प्रकार के डायोड लगे होते हैं, उन डायोड के माध्यम से होता है। इसकी आवृत्ति आप देखिए 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 गीगाहर्ट्ज तक होती है। डायोड्स का मतलब आप देखिए कीवर्ड है जो कोर्डलेस आता है ना, जिसमें वायर नहीं लगे, वायरलेस जो कीवर्ड होंगे या वायरलेस कोर्डलेस आपका जो माउस होता है, या टेलीविजन में आप रिमोट देखते हैं, इस तरह का एग्जाम्पल है। देखते हैं लाइट जलती रहती है, कीबोर्ड में भी देखिएगा या माउस में देखिएगा, या घर पे टेलीविजन सेट में जो रिमोट होता है, राइट, हाँ, उसके माध्यम से वो टीवी ऑपरेट होता है। ये तो गाइडेड और अनगाइडेड हो गई। ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव को दिखाया, जो सर्किल में आप देख रहे हैं, इस सर्किल में आपका इंफ्रारेड वेव को दिखाया गया है। इस प्रकार से इंफ्रारेड वेव जो है ट्रांसमिट करता है डेटा। रेडियो वेव की भी स्पीड दिखाई गई है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वहां दिखाया गया है, माइक्रोवेव को भी दिखाया है। साथ में डायग्राम में जो सर्किल मैंने फिर से बता दिया, इस सर्किल में जो दिखाया गया है वो आपका इंफ्रारेड वेव है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं संचार माध्यम की जो अवस्थाएं हैं, संचार माध्यम की अवस्था की चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहला है सिंप्लेक्स, है ना, 3 होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स को देखिए। संचार की इस अवस्था में आंकड़ों तथा जो भी डेटा होंगे, इसका संचरण सदैव एक दिशा में होता है। उदाहरण से पहले आप समझिए कि जो सारी चीजें टेलीविजन पे कार्यक्रम आप देख रहे हैं, और टेलीविजन के कार्यक्रम के दौरान कोई घटनाएं आप देखते हैं, आपको लगता है कि मैं बता दूं, मैं बहुत दूर के देखिए ये होने वाला है, आप देख रहे हैं उसे, लेकिन आपके द्वारा भेजी गई सूचना वहां तक प्रेषित नहीं होती है। टेलीविजन में जो कार्यक्रम प्रसारित होता है, यानी जो प्रसारण होना, उसे आप देख सकते हैं केवल। इसलिए इसके उदाहरण में अब रेडियो है और टेलीविजन, यानी रेडियो पे जो प्रसारण होता है आप केवल सुन सकते हैं, टेलीविजन पे जो कार्यक्रम होता है उसे केवल देख भी सकते हैं, सुनते हैं, आप अपनी सूचनाओं को उधर प्रेषित नहीं कर सकते। इसको एक दिशा में संचरण का एग्जाम्पल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कीबोर्ड से कोई डेटा आप टाइप कर रहे हैं, तो कीबोर्ड से सूचना केवल आपके कंप्यूटर में जा सकती है, आ नहीं सकती। तो इस तरह का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि सिंप्लेक्स जो संचार का एक माध्यम है, जो संचार की जो अवस्था है, ये सूचनाएं केवल एक दिशा में जाती है। देखिए एक डायग्राम नीचे बना हुआ है, इसमें सेंडर है और रिसीवर है, केवल सूचनाएं एक दिशा में जाने का काम होता है, ठीक है, राइट। आगे हाफ डुप्लेक्स, संचार की अवस्था में क्या होगा, आंकड़ा या डेटा जो भी आप ट्रांसमिट करेंगे, ये दोनों दिशाओं में होगा, इधर से भी होगा, आप भी बोलेंगे वो भी होगा, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा से। अगर आप बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो आप केवल सुन रहे हैं, ये काम हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए वॉकी टॉकी है, तो वॉकी टॉकी में आप देखते होंगे, हाँ, रेलवे स्टेशन पे देखिए जो गार्ड लिए होते हैं उनके पास वॉकी टॉकी आपने देखा होगा। वैसे सेना में जो हाँ सेना अधिकारी वगैरह होते हैं, सैनिक वगैरह वहां भी इस्तेमाल करते हैं, तमाम पुलिस फोर्स को आप देखते होंगे वॉकी टॉकी इस्तेमाल करते हैं। और एक है मॉडर्न क्या करता है, सूचना को संचरित करने का काम करता है ना, राइट। ये एग्जाम्पल हो गए, ये डायग्राम में आपके सामने देखिए, इसमें दोनों दिशाओं से बना हुआ, लेकिन इसका ध्यान जरूर रखिएगा, एक समय में केवल एक दिशा में होता है प्रेषण, है ना। आगे फुल डुप्लेक्स संचरण में क्या होगा,
इसमें आंकड़ा तथा डेटा का जो संचरण है दोनों दिशाओं में एक साथ होता है। जो वार्तालाप आप कर रहे हैं, जो बातचीत हमारी हो रही है, आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। यानी टेलीफोन पे जो वार्तालाप होती है, टेलीफोन पे जो हम लोग की बातचीत होती है, या मोबाइल पे जो हम लोग बातचीत करते हैं, उसमें देखिए कान में आप जब लगाते हैं तो उसमें सेंट्रल रिसीवर दोनों के ऑप्शन होते हैं। आप बोल भी सकते हैं साथ में। हाँ, ये प्रभावशाली ये होता है कि जो बोलने वाले व्यक्ति अगर प्रभाव उसका ज्यादा है तो सुनने वाले व्यक्ति आपकी बातों को सुनता है, लेकिन जैसे ही मौका उसे मिलता है वो वापस बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, जो टेलीफोन और मोबाइल सेट इसके एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आज के सेशन में बच्चों आपने पढ़ा, हाँ, यह संचार के प्रकार, संचार के माध्यम और संचार माध्यम की अवस्थाएं, ये सारी चीजें पढ़ी। तो इस सेशन में इतना काफी है। अगले सेशन में कुछ और चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फिर।